अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और अब तक की तमाम ताज़ा तरीन ख़बरें और जितनी भी अंदर की ख़बरें हैं वो सारी शॉर्ट लिस्ट मैंने कर ली हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट नहीं है तो बड़ी मुश्किल से ख़बरें आप तक पहुँचा रही हूँ। और जनाब अली वो तमाम ख़बरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। अब तक का जितना लुब्बे लुबाब है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहली खबर तो ये है कि खान साहब जो हैं वो बखैर आफियत पहुंच गए हैं अपने घर और रात को जमान पार्क के अंदर ही सोए हैं। लेकिन बताने वाले ये बताते हैं कि जब वो भेरा के करीब पहुंचे थे, आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते थे हर जगह पे, तो वहां पर जाकर खान साहब ने भेरा इंटरचेंज के पास जो है वो शोर डाल दिया था और उन्होंने पुलिस को ये कहा था कि जी मैंने आप लोगों की गाड़ियों में नहीं जाना, मुझे आपके प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाना, आपकी हिफाजती तहवील में मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी ही गाड़ी में जाना है, यानी जो उनके गार्ड्स हैं उनके साथ जाना है। तो फाइनली पुलिस ने फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया था और पुलिस का एलामिया भी जारी हो गया था जिसमें पुलिस ने कहा था कि खान साहब ने हमारे साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं किया, अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा होता है तो उसके खान साहब खुद जिम्मेदार होंगे। बताने वाले ये बताते हैं कि पूरी रात खान साहब जो हैं वो नींद में पुकारते रहे, ओ राना राना आना जाना। तो ये होता रहा है पूरी रात, लेकिन राना जो है ना वो अगली मुहाज पे हैं। अच्छा, बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि जो भी तोड़फोड़ हुई है, जो कुछ भी अब तक हुआ है, उसमें खान साहब का पलड़ा जो है वो पीडीएम की निस्बत भारी रहा है। खान साहब ने ये धमकी भी दे दी है कि अगर दोबारा मुझे गिरफ्तार किया गया तो वही रद्द-ए-अमल सामने आएगा जो पहले आया, यानी कि तोड़फोड़ होगी, सब कुछ होगा। ये वही खान साहब हैं जो एक दिन में कुछ कहते हैं और अगले दिन में कुछ कहते हैं। ये वही खान साहब हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के 12 मौसम हैं। तो जिस तरह 12 मौसम खान साहब की नज़र में बदलते हैं, इसी तरह खान साहब के बयानात बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, चलिए आइए मैं आपको सुनवाती हूँ। ये एक वीडियो है जिसमें माशाल्लाह से खान साहब इमरान रियाज खान अपने फेवरेट एंकर पर्सन को जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो इदारों के ऊपर हमला करते हैं, जो फौज के ऊपर हमला करते हैं, वो गद्दार नहीं, गद्दार से भी बहुत बड़े होते हैं। ज़रा सुनिए फिर हम आगे बात करते हैं। हम गद्दार किसी, जिस तरह आर्मी चीफ को और आईएसआई चीफ को हिट किया, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को आप हिट कर रहे हैं और फौज को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बगावत करो? तो क्या समझते हैं आप, ये गद्दारी है? गद्दारी यानी नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या समझते हैं? मैं तो अपने से कहीं से हैरान होता हूँ। वो कहते नहीं जी हमारे यहाँ गद्दार किसी, इससे बड़ी गद्दारी आप क्या कह रहे थे? आप जब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के फौज को कह रहे हैं कि ये दो गंदे हैं, बाकी सब फौज ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना कि फौज रिप्ले। अब क्या फौज कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस पोषण करेगी? फौज को आप कह रहे हैं कू करें इनके अगेंस्ट, आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो, इससे बड़ी गद्दारी क्या है? तो अब आपने सुना कि खान साहब कह रहे हैं कि फौज के आर्मी चीफ के अंडर जो फौज होती है, अगर आप उनको बगावत पे उकसाते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ तो आप गद्दार नहीं बल्कि उससे भी बहुत बड़े गद्दार होते हैं। और सवाल बड़ा मज़ेदार है कि खान साहब जब वही चीज़ उनकी हुकूमत में होती तो दूसरों को वो गद्दारी से भी बड़ा सर्टिफिकेट बांटते थे, लेकिन वही चीज़ जब उनके ऊपर आती है तो खान साहब जो हैं वो यू टर्न नहीं बल्कि जरेबी टर्न ले लेते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? खान साहब तो कहा करते थे कि इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। खान साहब की दूसरी नाइंसाफ़ी ज़रा सुनिए। लेकिन उस नाइंसाफ़ी से पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो बात की है, मेरी नज़र में तो ये खच है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये क्यों कहा है कि मंडे को वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना देंगे। भाई धरना देने का फ़ायदा क्या, जब बंदियाल साहब को कोई असर ही नहीं होना तो फिर आपको धरना देने का क्या फ़ायदा? दूसरी बात ये कि आपके लोग कौन सा उस तरह से तशद्दुद करेंगे या खुदा न खास्ता अंदर जाके किसी को जला देंगे या खुदा न खास्ता अंदर जाके बेंचेस तोड़ देंगे जिस तरह उन लोगों ने किया है। अभी तो बहुत सारी फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें उन्होंने खुदा न खास्ता टैंक्स तक जला दिए हैं लोगों ने, फौजियों की उन्होंने वर्दियाँ जला दी हैं। एक खबर कल से बहुत ज़्यादा रोटेट हो रही है, ये खबर सबसे पहले मेरे पास पहुंची थी लेकिन यकीन माने डर के मारे मैंने आप लोगों के साथ ये खबर शेयर नहीं की, लेकिन अब क्योंकि तमाम सीनियर सहाफ़ी हजरात जो हैं वो ये शेयर कर चुके हैं तो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अब ये रिपोर्ट भी आ चुकी है। यानी रिपोर्ट आने के बाद ये चीज़ अब कन्फर्म हो गई है कि जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया लाहौर के अंदर, बताया जाता है कि जो कोर कमांडर साहब की मिसेज़ हैं और जो उनका बेटा, उनकी फैमिली है, वो भी यूथिया थी, वो भी खान साहब के हक में नारे लगाते थे। बताने वाले ये बताते हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कि जिस वक्त जत्था बाहर आया है, जिस वक्त मोब बाहर आया है, तो उनको स्पेशली कहा गया कि इस मोब को कुछ कहना नहीं, इनको अंदर आने दो, ये अपने लोग हैं। लेकिन वो जब अंदर आए तो उन्होंने आकर उन्हीं कोर कमांडर साहब की जो मिसेज हैं, जो यूथन आंटी थी, उन्होंने अमलाक को जला दिया, उनके फ्रीज़र से उनके फालसे चुरा लिए, उनकी स्ट्रॉबेरीज
चुरा ली, उनके मोर पकड़ के उठा कर ले गए, उनके कुत्तों को ना छोड़ा, उनके तीतरों को ना छोड़ा, उनके तलोरों को ना छोड़ा, उनकी दीवारों को तोड़ दिया, यहाँ तक कि पूरे के पूरे कोर कमांडर हाउस जो बेसिकली जिना हाउस के नाम से मशहूर है वो भी उन्होंने तोड़ दिया। वहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का पियानो और उनका पेन पड़ा था, उसको भी उठाकर ले गए। उन्होंने वहाँ पे वर्दियाँ पकड़ के उनको आग लगाई, उन्होंने वहाँ पे डंडे पे वर्दी चढ़ा के उसको आग लगाई, उन्होंने बूटों को पकड़ के डंडे के ऊपर चढ़ाया। और वो जो वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं जो इस वक्त रोटेट कर रहे हैं कोर कमांडर हाउस के, कि कोर कमांडर जो हैं हमारे वो खड़े होके मुंह खोल के बेचारे खड़े होकर देख रहे हैं। उनकी तो अब तबादला ही हो गया ना, ज़्यादा उनको कोई सज़ा तो मिली नहीं कि भाई आपकी मिसेज़ यूथन थी और आपकी मिसेज़ ने ही अंदर सबको दावत दी थी और ये सब कुछ जला दिया। अब बंदा पूछे इनका क्या मतलब, क्या बंदा अब इनको कहे, क्या कुछ कह सकते हैं हम? कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल अब मैं आपको बताऊं कि खान साहब जो कहते हैं कि सबके लिए इंसाफ जो है वो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए ख्वाजा साद रफ़ीक को जब इन्होंने पकड़ा 462 दिन यानी 1 साल से भी ज़्यादा इन्होंने उनको अंदर रखा। इन्होंने शहबाज शरीफ को पकड़ा 207 दिन यानी पौना 1 साल इन्होंने शहबाज शरीफ को अंदर रखा। इन्होंने जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम है इनका, शाहिद खान अब्बासी, उनको इन्होंने 222 दिन तक अंदर बंद रखा। फिर उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ, उनको इन्होंने 627 दिन तक यानी कि तकरीबन 2 साल उनको अंदर बंद रखा। फिर बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को इन्होंने 374 दिन यानी 1 साल से भी ज़्यादा इन्होंने अंदर बंद रखा। फिर उसके बाद बारी आ जाती है राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह के ऊपर इन्होंने चर्स का मुकदमा डाला और वो चर्स भी नकली थी, वो चर्स भी खान साहब की थी जो उठा के इन्होंने इनकी गाड़ी में रख के बरामदगी की बात करके इनको 174 दिन अंदर रखा। मरियम नवाज शरीफ को इन्होंने 157 दिन अंदर रखा। सियासत की दुनिया में अगर कोई साफ सुथरा तरीन बंदा है ना जिसने कभी भी कोई करप्शन नहीं की होगी वो एहसन इकबाल है। यहाँ तक कि तोशा खाना में हर बंदे ने चीज़ें ली हैं और एहसन इकबाल वो बंदे हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे पे किए। यानी एहसन इकबाल वो बंदा है, उसको भी गोली मरवा दी और एहसन इकबाल को 66 दिन तक इन्होंने यानी कि 2 महीने से ज़ायद अंदर बंद करके रखा। फिर इन्होंने क्या किया जी, ये जो अपने हैं ख्वाजा साहब को इन्होंने 176 दिन तक अंदर बंद रखा। लेकिन ये वही अदालतें हैं जो खान साहब के लिए कहते हैं खान साहब आपको देखकर बहुत खुशी हुई, खान साहब आपके ऊपर आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, दूसरा आपने गप्पे मारनी है, 12 बंदों को साथ रखना है, घर जाके आराम सुकून से गप्पे मार के सो जानी है। वाह वाह वाह, ऐसे कानून को सैल्यूट है। मैं कहती हूँ मैं इस वक्त जो है ना अपने यूथी जो भाईजान और अंकल्स और आंटीज और बहनें हैं उन सबसे मुखातिब हूँ जो ये कहा करते थे हमारा खान एक निज़ाम तालीम लाएगा, एक कानून लाएगा। तो उसी खान की बात के ऊपर अमल कर लो ना। आपका खान कह रहा है कि जो कोई भी फौज के ऊपर हमला करता है या उनको उकसाता है बगावत पे वो गद्दार से भी बड़ा गद्दार होता है, तो आप अपने खान को गद्दार मान लो। आपका खान कहता था ना सबके लिए कानून बराबर है, तो जितने दिन के लिए बाकी अंदर गए हैं उतने दिन के लिए तो खान अंदर रहता। खान साहब को तो बल्कि इद्दत के दौरान जो उन्होंने निकाह किया है उसके ऊपर भी रिलीफ मिल गया है। मजे की बात देखें, यानी इसका मतलब है कि जिसका जो दिल करे वो चाहे शरीयत तोड़े, चाहे वो तरीकत तोड़े, चाहे वो मजहब के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको तोड़े, चाहे वो मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़े, लेकिन उस खान को कुछ नहीं कोई कह सकता क्योंकि वो खान हैंडसम है। चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त के, मुझे तो उन पे भी बड़ा वो पंजाबी में कहते हैं वट है, गुस्सा है, क्योंकि एक तरफ हमारे वज़रा आकर कोई बात कर जाते हैं, उधर से अदालतें उनको रिलीफ दे के छोड़ देती हैं। अब ये अपने जो क्या से कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जिना हाउस पर हमले में जो मुलव्वस दहशतगर्द हैं उनको 72 घंटों के अंदर अंदर जो है वो गिरफ्तार करने का उन्होंने हुक्म दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वज़ीर कानून इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की तादाद को हम फ़ौरन बढ़ाएंगे ताकि सज़ाएँ देने और रातों को इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट्स चलानी पड़े तो हम चलाएंगे, यानी रातों को भी हम कोर्ट्स को एक्टिव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम अदालतों की तादाद बढ़ाएंगे ताकि जल्दी जल्दी लोगों को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और फिर उन्होंने कहा है वज़ीर शहबाज शरीफ ने कि जिना हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को 72 घंटों के अंदर अगर आप लोगों ने ना पकड़ा तो फिर बहुत ही बुरा होगा। साथ ही उन्होंने सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे के मौके पे जो है वो खिताब करते हुए ये भी कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। लेकिन कानून के मुताबिक कौन से कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी? क्योंकि आप एक तरफ तमाम लोगों को पकड़ते हैं, अगले दिन अदालत कहती है इन सबको छोड़ दो, आप उनको छोड़ देते हैं।
तो फिर कौन सा कानून है? ये जितनी भी खवातीन थी जिन्होंने पुलिस के आगे बदतमीजी की, जिनको पकड़ा था आपने, जिनके नाम मैं आप लोगों के सामने अभी लेती हूँ, ये नाम मेरे सामने हैं जी। ये लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है जी इनको छोड़ दो। इसमें एक सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, अलीशा अली हैं, 16 खवातीन मजीद और हैं जिनको पकड़ा था, साथ में यास्मीन राशिद हैं। इन सबको उन्होंने कहा है जी इनको छोड़ दो। तो मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरफ आकर ऐलान करिए कि 72 घंटे के अंदर अंदर इनको गिरफ्तार करो, इनको जेलों में डालो, इनको कानून के मुताबिक सजा दो, और दूसरी तरफ अगले दिन जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है इन सबको छोड़ दो। तो भाई ये क्या इंसाफ है? फिर तो आप उनको पकड़ो ही ना, आप उन्हें मेहमान बना के ला ही क्यों रहे हो? या तो आप अपना लाहे अमल ठीक करो, अपना कानून ठीक करो, नहीं कर सकते तो फिर उन्हें पकड़ो ना। ये जो आप लोगों ने वो जो है ना क्या कहते हैं वो हाइड एंड सीक शुरू की हुई है, इसका तो कोई फायदा नहीं है। और फिर इन्होंने क्या किया जी, वो इमरान रियाज खान को पकड़ा। अच्छा हाँ, इमरान रियाज खान की सुन लें। जब इन्होंने बाकी सबको छोड़ दिया तो इमरान रियाज खान को अंदर रख के क्या करना था? अब जी अदालत ने पूछा इमरान रियाज खान किधर हैं? पुलिस ने बोला हमने छोड़ दिया था। इमरान रियाज खान बेसिकली अंडरग्राउंड हो गए मेरी इतलात के मुताबिक, लेकिन वो शो ये कर रहे हैं कि वो गुमनाम में शामिल हो चुके हैं, उनको पकड़ा जा चुका है। पकड़ा उनको था लेकिन उनको छोड़ दिया गया है पुलिस के मुताबिक। पुलिस कहती है जी हमने छोड़ दिया था, अदालत कहती है वो किधर गए हैं? वो अंडरग्राउंड इसलिए हो गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो सामने आ जाएंगे, अगर वो लोगों के सामने आ जाएंगे तो उनको रोजाना अपने वीलॉग्स बनाने पड़ेंगे, जो बेसिकली व्लॉग्स होते हैं उनको वो वीलॉग्स कहते हैं। अब वो वीलॉग्स जब बनाएंगे फिर से खान साहब के हक में बोलेंगे, फिर से जो है ना वो लोगों को तशद्दुद पे उकसाएंगे, फिर से उनको पकड़ के ले जाया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते कि उनको पकड़ा जाए, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन हर तरफ जो ये है, रात को एक खबर आई कि जी औरिया मकबूल जान को भी पकड़ लिया गया। और औरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो, मुझे उनसे यकीन करें बड़ी अकीदत है, वो मेरे बुजुर्गों जैसे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि नजरियाती इख्तलाफ मेरा उनसे ज़रूर है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि कराची के अंदर भी इन्होंने जो सियासी अदम इस्तेहकाम और इन्होंने जो हरकत की हैं उसके चलते, जी तो माजरत, हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और हुकूमत और अदलिया के माबैन जो मुहाज आराई हुई है उसके सबब हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो हमारा सरमाया है, उसमें सरमायाकार हैं, उनको 1.5 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक। तो मुझे ये बताएं कि फ़ायदा किसका हुआ? खान साहब ने सारी अमलाक जला दी, खान साहब ने लोगों के अंदर जो एक फ़ौज को लेके इज़्ज़त व एहतराम था उसको ख़त्म करवा दिया, खरबों रुपए का हमारा नुकसान किया, हमारी अमलाक जलाई। सिर्फ 15 करोड़ रुपए का नुकसान तो कोर कमांडर हाउस का हुआ है, ठीक है। हमारे नवादरात जला दिए, टैंक्स उठा के फेंक दिए। वो मैं एक आंटी का वीडियो देख रही थी, अच्छी खासी उधेड़ उम्र की आंटी, और वो कह रही है कि जी मैं धरने में गई थी और वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे हमारे इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के आंटी कह रही है कि मुझे ना ये घसीट के ले गए कब्रिस्तान, वहाँ इन्होंने मेरे साथ वो काम करना था। तो बस तगफिरुल्लाह। मैं तो कहती हूँ ऐसी आंटियों को उनके घर वाले निकलने क्यों देते हैं? ऐसी आंटियां जाती ही मेरे ख्याल से शायद इसलिए हैं कि बाद में वो हमारे इदारों को बदनाम करें, और ऊपर से 1.5 खरब रुपए का हमें नुकसान हो गया है, ऊपर से IMF। अच्छा, अब आप बाहर क्या समझ रहे हैं? आपको लगता है कि ये ज़ाहिरी तौर पे सिर्फ एक लड़ाई चल रही है खान साहब की और इदारों की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा दरअसल करवाया जा रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। अब साजिश क्या है वो ज़रा गौर से समझिए। साजिश ये है कि खान साहब हुकूमत में आए ही इस शर्त पर थे कि जितना अरसा वो हुकूमत के अंदर रहेंगे तब तक वो CPEC को नहीं चलने देंगे। अब जैसे ही खान साहब चले गए, आपने देखा जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो चाइना का दौरा करके आए हैं, और जैसे ही वो चाइना का दौरा करके आए हैं आपने देखा कि खान साहब ने अपनी लॉबिंग स्टार्ट करवाई है अमेरिका से। अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया और चाइना मिलकर सुपर पावर बने और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सारा काम करें। इसीलिए हमारे मुल्क में ये अनरेस्ट बिल्कुल करवाया जा रहा है प्रॉपर पेड तरीके से, और उनके आलाकार कौन बन रहे हैं? खान साहब बन रहे हैं। और खान साहब ने उन कुव्वतों को ये यकीन दहानी करवाई है कि देख लीजिएगा जब मैं वापस आऊंगा तो मैं फिर से CPEC बंद करूंगा। जबकि हमारे फौजी अदारे जो हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो चाइना को यकीन दहानी करा चुकी है कि जनाब किसी भी सूरत अब खान साहब को हम ये CPEC बंद नहीं करने देंगे, चाहे वो दोबारा इख्तियार में आते हैं या नहीं आते। और दूसरी तरफ आपने एक और बात नोट की होगी, इसहाक डार का एक दिन पहले बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हमने तमाम शराइत पूरी की हैं, हमने हर शर्त पूरी की है IMF की। IMF क्या चाहता था? महंगाई हो, टैक्स लगे, सारा कुछ हमने करके देखा। उसके बावजूद IMF जो है वो अभी तक कर्ज नहीं दे रहा। क्यों कर्ज नहीं दे रहा? क्योंकि खान साहब की हुकूमत जब खत्म हो रही थी तो खान साहब को ये टास्क दिया गया था कि आपने लोगों को डिवाइड करना है, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं, और साथ ही आपने ये डिक्लेयर करना है कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो गया, खुदा ना खासा डिफॉल्ट कर गया है। लेकिन
ऐसे मुंह में खाक जो इस तरह की बात करे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है, और आपके मुल्क के सपूत जिसको आप गलत समझ रहे हैं, यानी कि इसहाक डार, उन्होंने आके अल्लाह की मदद से मुल्क को बचाया है। अब इसहाक डार ने कहा है कि जी IMF की हमने तमाम शराइत पूरी की है, तो क्यों IMF अभी तक पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहा? क्योंकि IMF इस इंतजार में था कि कब ये खुशखबरी उनको मिले बाहर की कुव्वतों को कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर गया है। यही वो सब कुछ है जो अगयार चाहते थे। मैं देखती हूँ अगर एक वीडियो अगर मेरे सामने प्ले हो सका तो। ये भारतीय एक मेजर है, गौरव आर्या इसका नाम है, जरा सुनिए क्या कह रहा है। इसको बैठकर रुला दिया, देखो उसने लिटरली। मैं सलूट करता हूं यार, बंदा ऐसा है इमरान खान। और मैंने नारा भी दिया था ट्विटर पे, पाकिस्तानी बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन फिर वो नारा देना चाहता हूं, पूरे भारत का भाईजान इमरान खान, इमरान खान याद रखना आप लोग, पूरे भारत का भाईजान इमरान खान, इमरान खान। जो बैंड पाकिस्तान का इमरान खान ने बजाया है, हम लोग कभी नहीं बजा सकते थे। वही हमारी अग्नि मिसाइल है, असली असली अग्नि प्राइम वही है जो बिल्कुल दिल में जाके लगती है। सुन लिया आपने, भारत के अंदर शादियाने बजाए जा रहे हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते थे, हम उनकी अफवाज पे, उनकी अमलाक पे हमला नहीं कर सकते थे जो खान ने कर दिखाया है। असली दुश्मन को पहचानिए, वो यूथ ने जो ये समझ के बैठे हुए हैं ना कि हम अपने मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम तो खान साहब का साथ इसलिए दे रहे हैं कि खान साहब बड़े जो है ना मुल्क के हक में हैं। वो खुदा के वास्ते पहचाने कि आप जिसको मसीहा समझ रहे हो वो मसीहा नहीं, मसाया यानी कि दजाल असगर है। ये अब आपकी मर्जी है कि आप अल्लाह से, अल्लाह तो कहता है कि मैं उसको हदायत नहीं देता जो हदायत मांगता नहीं है। अल्लाह से हदायत मांग लो, कहो कि अगर हम गलत साइड पे हैं तो या अल्लाह पाक मदद फरमा और हमें सीधी राह दिखा। आप ये दुआएं ना करो जाके कि अल्लाह खान को जो है कामयाबी अता फरमा, आप ये कहो कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है आप वो करें। तो मैं अब आप लोगों के ऊपर ये छोड़ के जा रही हूँ और आप लोगों ने मुझे बताना है कि मंडे को मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जो एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या बंदयाल साहब को फिक्स किया जाएगा? और ये जो हुकूमत ने ऐलान किया कि 2-2 लाख रुपए हम देंगे इनाम, और जितने भी लोगों ने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले किए हैं उनको 72 घंटे के अंदर पकड़ा जाए, तो अगले दिन जो है उनकी ज़मानत होती है, उनको छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आपको आगे फ्यूचर क्या नज़र आता है? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।